वेलकम टू आइजन टेक। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम एक इमेज से समझ लेते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब एक से ज़्यादा क्लासेस यानी एक दो तीन जितनी भी क्लासेस हो उनसे एक क्लास डिराइव हो रही हो तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल हमारी जो एग्जांपल हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर फादर और मदर दो क्लासेस हैं और फादर एंड मदर की जो क्लास थी उन दोनों का कम्बिनेशन है चाइल्ड। तो चाइल्ड क्लास जो है ये एक डिराइव क्लास है और ये फादर के एट्रीब्यूट्स भी कॉपी करेगी एंड मदर के एट्रीब्यूट भी। सो प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास फादर, और उसकी बॉडी हम बना लेते हैं। दूसरी हम एक क्लास बना लेते हैं क्लास मदर और फिर हम उसकी बॉडी बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक तीसरी क्लास बना लेते हैं जिस क्लास का नाम है चाइल्ड, यानी ये वो क्लास है जो दूसरी दोनों क्लासेस से क्या होगी, डिराइव होगी, पब्लिक। और इसको मैं पब्लिकली डिराइव कर लेता हूँ फ्रॉम फादर एंड इसको मैं डिराइव कर लेता हूँ पब्लिकली फ्रॉम मदर। उसके बाद मैं इसकी बॉडी बना लेता हूँ। अच्छा, तो ये क्लास अब क्लास चाइल्ड जो है ये डिराइव हो चुकी है क्लास फादर से एंड क्लास मदर से। अब इसके बाद अगर जो एक चाइल्ड है आप कहते हैं नहीं, इसके साथ कुछ और भी लोग होने चाहिए, यानी आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ फादर और मदर दो ही क्लासेस हो सकती हैं, यानी आप के जहन में ये बात भी आ सकती है कि सिर्फ फादर और मदर की एग्जांपल ली हुई तो दो ही आ सकते हैं। नहीं, एक जो बच्चा होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स उसके टीचर्स के भी तो हो सकते हैं। सो एक क्लास हम टीचर के रख सकते हैं, यानी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो तो फादर और मदर से आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो उसकी एटिकेट्स और मैनर्स और वो एजुकेशन नॉलेज वो टीचर से लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम चाइल्ड क्लास को एक और क्लास से भी इनहेरिट कर सकते हैं साथ, यानी पब्लिक टीचर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये कैसे वर्क करेगा, मैं फादर की क्लास में जाके पब्लिक कीवर्ड यूज करता हूँ और उसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं void f के नाम रख देता हूँ, यानी फादर या बाबा कह देते हैं, इसको पापा कह देते हैं, पापा सही रहेगा मॉडर्न लोगों के लिए। सो यहाँ पर हम सी आउट रखते हैं और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ आई एम पापा, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं एंड एल। अब इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं इस क्लास सॉरी इस क्लास के अंदर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आई एम पापा की जगह पर मैं कर सकता हूँ आई एम मामा। ठीक है जी। फिर यहाँ पर टीचर्स के अंदर आते हैं, टीचर की क्लास है और उसके अंदर भी मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम टीचर, आई एम अ टीचर। सॉरी फॉर माई इंग्लिश, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग गुड, एनीवे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो लास्ट वन, अब इस क्लास के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ आई एम द आई एम द लॉजिकल, या आप कह सकते हैं आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक, तो अब यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो क्लासेस के अंदर ये फंक्शन पापा रखा था हमने, इस फंक्शन का नाम भी चेंज करते हैं, इट शुड बी लाइक मम्मा एंड इट शुड बी लाइक टीचर एंड दिस फंक्शन शुड बी लाइक चाइल्ड। सो फंक्शंस के नेम हमने चेंज कर दिए। सो टीचर नहीं रखना, क्योंकि टीचर ऊपर भी है तो इसका हम कोई और नाम रख लेते हैं, लाइक प्रोफेसर, प्रोफेसर रख लेते हैं। चाइल्ड भी उस क्लास का नाम है, इस वजह से ये एरर दे रहा है, तो चाइल्ड की जगह पर रख लेते हैं बच्चा एंड मम्मा, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब क्लास जो है चाइल्ड, देखते हैं ये क्या कर रही है, कोड को एक दफ़ा देख लेते हैं। क्लास फादर, क्लास मदर इंडिपेंडेंट क्लास, क्लास टीचर ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास, उसके बाद क्लास चाइल्ड, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिराइव है फादर से, मदर से
एंड टीचर से। सो फॉर्मेटिंग ठीक हो गई। अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में और वहाँ पर मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास फादर जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एफ, और फिर मैं दूसरा जो क्लास है क्लास मदर उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम, फिर मैं क्लास टीचर जो है उसका बनाता हूँ टी ऑब्जेक्ट, एंड क्लास चाइल्ड जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी। सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन गए। अब चेक करते हैं क्या, एफ डॉट, यानी एफ डॉट आप फादर वाली क्लास से क्या एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली सिर्फ पापा। आप मदर वाली क्लास से क्या एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ मामा, ये भी ऑब्वियस था। अब उसके बाद टीचर वाली क्लास टी से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ प्रोफेसर, क्योंकि ये सारी इंडिपेंडेंट क्लासेस थी, ये किसी से डिराइव नहीं थी, इनके अंदर किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट नहीं थे। बट क्लास सी की बात करें, क्लास चाइल्ड जो था, सी के साथ मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, बच्चा, यानी अपना फंक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद मम्मा, ऑब्वियसली उनके एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर थे, गुड। उसके बाद पापा के फंक्शंस, उनके एट्रीब्यूट्स भी आ गए, एंड उसके बाद प्रोफेसर साहब, यहाँ पे होती है बात ख़त्म। अब हमने देख लिया कि हम इस क्लास के साथ सिर्फ अपना फंक्शन, क्योंकि ये सारी इंडिपेंडेंट क्लासेस थी, ये किसी से भी डिराइव नहीं थी, ठीक है। जैसे अब ये क्लास है तो ये किसी से डिराइव नहीं है, ये क्लास किसी से डिराइव नहीं है। इस क्लास के अंदर सबके एट्रीब्यूट्स होंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस करेगा, इसके मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस करेगा, और हमने एक तीसरी भी बनाई हुई है, उसके मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। सो इसको रन करके चेक करते हैं। सो रिजल्ट्स अपने देख लेते हैं। 44 नंबर लाइन का जो रिजल्ट है आई एम पापा ठीक था, 45 का रिजल्ट था मामा वाला ठीक था, प्रोफेसर आई एम टीचर ठीक था, उसके बाद बच्चा वाला आई एम द कम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ यू, इसका रिजल्ट, फिर उसके बाद मम्मा वाला, फिर उसके बाद पापा वाला, फिर उसके बाद टीचर वाला। सो दिस इज हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क्स इन C++। I hope you enjoyed the tutorial. See you in the next video.